वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, कृपया पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लेकर एक बार फिर से परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। वेद पाठशाला के लिए हमारा जो वचन है, हमारा जो शब्द है, वो है संपूर्ण वचन संपूर्ण संसार के लिए। हम संपूर्ण वचन का उल्लेख करते हैं क्योंकि इस अध्ययन का विषय संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण से प्रारंभ होता है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पवित्र शास्त्र के 8वें पुस्तक अर्थात रूत के पुस्तक तक ले आया है। सो मित्र, यदि पवित्र शास्त्र आपके पास है तो कृपया मेरे साथ रूत की पुस्तक निकाल लें, जहां पर मैंने आपसे प्रेम की एक सुंदर कहानी को बताया था, जहां पर हमने छुटकारे के रूपकात्मक कथा को देखा था। इस पुस्तक को मैं छुटकारे का प्रेम कथा कहता हूं। पिछले चरण में हमने रूत की कहानी का अध्ययन प्रारंभ किया था। मित्र, यह रूत की पुस्तक पुराने नियम के न्यायों की पुस्तक के बाद में हमें मिलता है। यह कहानी उस समय की है जब न्यायी लोग राज्य करते थे, जो इब्रानी इतिहास के आत्मिक अंधकार का समय था। यह रूत की पुस्तक छुटकारे का प्रेम कथा भी कहलाता है, क्योंकि जिस प्रेम कथा का इस पुस्तक में वर्णन किया गया है वह हमारे छुटकारे व उद्धार का सुंदर नमूना है। यहाँ पर हमारे उद्धार को एक प्रेम कथा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। निर्गमन की पुस्तक में हमारा उद्धार एक भयंकर रूप से और मिस्र की गुलामी और उसके छुटकारे से प्रस्तुत किया गया है। हमने गिनती की पुस्तक में छुटकारे व उद्धार के रूपक कथा को इब्री लोगों के साथ जंगल में 40 वर्ष तक एक चक्र में चलते हुए देखा था, और अंत में यहोशू की पुस्तक में इस्राएली प्रजा कनान देश में प्रवेश करते हैं, जो हमारे उद्धार के उद्देश्य में प्रवेश करने को प्रस्तुत करता है। रूत की पुस्तक में हम उस छुटकारे या उद्धार की तस्वीर को एक प्रेम कथा में देखते हैं। प्रेम कथा की कहानी अध्याय 1 से प्रारंभ होती है, जहां पर एक उड़ाऊ परिवार के विषय में बताया गया है। क्योंकि बेतलहम में अकाल पड़ा था, सो यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री, दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होने के लिए चल दिया था। यह मोआब देश उनके लिए एक दूर देश के जैसे थी। सभी बातें उनके लिए कठिन थी। सो यहाँ पर नाओमी के ऊपर एक उड़ाऊ माँ के जैसे केंद्र बनाया गया है। उसने मोआब में अपने पति और अपने दोनों पुत्र से रहित हो गई थी, परंतु इसके पहले कि उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई, वो मोआबी स्त्री से विवाह कर लिए थे। उनमें से एक का नाम था ओरपा और दूसरे का नाम रूत था। सो यह रूत उस प्रेम कहानी का केंद्र बन गई। ओरपा तो मोआब में वापस चली गई, परंतु रूत ने अपनी सास नाओमी के साथ जोरदार प्रतिज्ञा की थी। हम इसे बाद में देखेंगे, क्योंकि यह सचमुच में अपने विवाह के पश्चात एक विश्वासी बन जाती है। सो ये दोनों महिलाएं अर्थात नाओमी और रूत बेतलहम को वापस चल देते हैं। सो जैसे वे बेतलहम पहुंचते हैं, पहले अध्याय के अंत में नाओमी एक परमेश्वर की संतान के समान चित्रित की गई है, जो घर वापस आती है। सो यही शब्द आप पहले अध्याय के अंत में कई बार प्राप्त करेंगे, अर्थात उसने कहा कि मैं वापस जाऊंगी। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के घर वापस जाने का निर्णय किया, उसी प्रकार नाओमी ने बेतलहम जाने का निर्णय किया। सो जब वो वहां पहुंची, परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। परमेश्वर ने नाओमी के प्रति अपना प्रेम व अनुग्रह को विभिन्न तरीकों से प्रकट किया। पवित्र शास्त्र के इस पुस्तक में रूत, जो एक मोआबिन बहू थी, वह परमेश्वर के परिवार की नहीं थी। हम देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने छुटकारे के लिए अपना प्रेम व अनुग्रह को इस स्त्री के लिए प्रकट किया। जैसे हम देखते हैं कि रूत को क्या होता है जब वह अपने सास नाओमी के साथ बेतलहम को वापस आती है। इसमें हम अपने छुटकारे व उद्धार के एक सुंदर तस्वीर को देखते हैं। हमने कहा कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उस पर प्रकट किया,
क्योंकि सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में उसने खेत में सीला बीनने को गई। सो यह वह व्यवस्था थी जिसे परमेश्वर ने लय व्यवस्था की पुस्तक के 19वें अध्याय के 9 और 10 पद में बताया है, जहां पर बताया गया है कि जब तुम खेत काटो तब तुम खेत के कोने कोने तक मत काटना, और कटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन व परदेसी लोगों के लिए अर्थात रूत जैसे लोगों के लिए छोड़ देना। सो रूत को उस व्यवस्था के विषय में मालूम थी, इसलिए उसने भोजन के लिए खेत में सीला बीनने चली गई। रूत की पुस्तक में व्यवस्था द्वारा रिश्तेदारों के छुटकारे की महत्वपूर्ण सच्चाई को बताया गया है। रूत की सास नाओमी के पास ऐसा रिश्तेदार है जो धनी कुटुंबी है। उसका नाम बोअज है। दूसरे अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं कि रूत खेत में सीला बीनने चली जाती है। सो जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। अब मित्र, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह ऐसे ही हो गया? क्या आप सोचते हैं कि रूत उस खेत में संयोग से गई हुई थी? इस बात के विषय में हम तब विचार करेंगे जब हम मत्ती के सुसमाचार के पहले अध्याय में आएंगे। बोअज एवं रूत प्रभु यीशु मसीह के परिवार के वंश वृक्ष में से आते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन दो लोगों का जो विवाह हुआ उसे परमेश्वर जानता था कि उसके अगुवाई के द्वारा मसीहा आने वाला है? क्या आप सोचते हैं कि यह संयोगवश हुआ? स्पष्ट रूप से यह ईश्वरी था। रूत उस खेत में गई जो बोअज का था। फिर 4 पद में लिखा है कि बोअज बेतलहम से आया और आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। मित्र, यह एक मालिक और मजदूर के मध्य एक अच्छा संबंध है। क्या यह अच्छा नहीं होगा जब हम अपने दैनिक कार्य इस तरह से प्रारंभ करें कि यहोवा तुम्हारे संग रहे और यहोवा तुझे आशीष दे? फिर 5वां पद कहता है कि बोअज ने उस सेवक से पूछा जिसे उसने लौने वालों के ऊपर ठहराया था कि वह किसकी कन्या है। मित्र, क्या आप जानते हैं कि यह कैसे अनुवाद किया गया? यहाँ पर सचमुच में बोअज प्रेम में उतर आया था। उसने एक सुंदर स्त्री को अपने खेत में सीला बीनते हुए देखा। रूत के नाम का अर्थ है सुंदर, खूबसूरत या गुलाब की कली। सो जब बोअज ने देखा कि वह बहुत सुंदर है तो उसके लिए वह प्रेम से भर गया। इसलिए उसने लौने वालों के प्रधान से उसके विषय में पूछताछ की, और हम पढ़ते हैं कि उस प्रधान ने उस स्त्री के विषय में सब कुछ बता दिया। अर्थात उसने उससे कहा कि वह मोआबिन कन्या है। उसने इब्री से विवाह किया था पर उसका पति मर गया। सो नाओमी जो उसकी सास है वह उसके संग लौट आई है। पद 8 कहता है, जहां पर बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरे ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोलें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। मित्र, यहाँ पर बोअज बहुत ही स्पष्ट रूप से रूत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वह उससे प्रसन्न है और उस स्त्री पर उसकी रुचि है। पर अब कुछ बातें बदल जाती हैं। उसका प्रत्युत्तर पद 10 में बताया गया है। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? यहाँ पर एक और सुंदर अनुग्रह का शब्द है। यह ऐसा अनुग्रह है जो परमेश्वर की ओर से आशीष है जिसके हम योग्य नहीं हैं। रूत ने बोअज से कहा कि मैं तो इब्री स्त्री नहीं हूँ और आपके कुल की भी नहीं हूँ, फिर भी तू मुझ पर अनुग्रह क्यों दिखा रहा है? पद 11 में बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर
ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी। यह सब मुझे विस्तार से बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। मित्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। आप यहाँ पर देखें कि रूत विश्वासी बन गई थी और बोअज इसे जानता था। जब बोअज ने अपना अनुग्रह उस पर दिखाया तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। दूसरे शब्दों में उसने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सीला बिनने के बाद जब वह घर वापस जाती है तो तीसरे अध्याय इस प्रकार से प्रारंभ होता है। तब रूत की सास नाओमी ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं, अर्थात एक पति न ढूंढूं कि तेरा भला हो? और अब जिसकी दासियों के पास तू भी थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? सो क्या मैं तुझे छुटकारा देने वाले कुटुंबी के विषय में जो व्यवस्था में है नहीं बताया है? फिर नाओमी ने रूत से कहा, इसलिए तू स्नान कर, तेल लगा और वस्त्र पहनकर खलिहान को चली जा। परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, और जब वह सोए तब तुम मध्य रात्रि उसके पास जाकर अपने आप को प्रकट करना। श्रोता मित्र, यह उनके छुटकारे के अनुसार उनके संस्कृति का प्रतीक था। बोअज को विवाह का प्रस्ताव नहीं था, परंतु रूत को करना था। यहाँ पर उसके पति व उसके ससुर के अनेक कुटुंबी थे। शायद अनेक लोग होंगे जो उससे विवाह करना चाहते होंगे, परंतु व्यवस्था के अनुसार उस विधवा रूत को उनमें से एक के पास जाना था और ये कहना था कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कुटुंबी का छुटकारा दिलाने वाला बनो। अध्याय 3 में उसने जो किया वो वास्तव में उचित था। यह विवाह का प्रस्ताव था। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार विवाह उस रात पक्का होना था, परंतु हम पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार विवाह का प्रस्ताव रखा गया। सो जब रूत बोआज के पास गई तो यह कोई अनुचित नहीं था। बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल और किसी जवान के पीछे नहीं लगी। सो स्पष्ट रूप से बोअज एक वृद्ध व्यक्ति था। फिर उसने रूत से कहा, इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए करूंगा, परंतु तू अभी अपने सास के पास चली जा। सो श्रोता मित्र, इस कहानी की अगली कड़ी को हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।